नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सनातनियों को उनकी ताकत याद दिलानी पड़ती है। वो हनुमान जी की तरह है। जब तक एहसास न कराया जाए, ये अनुभूति न कराई जाए कि उनकी ताकत कितनी है, कितने ताकतवर हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, तब तक वो जागते नहीं। तो बड़ी लंबी नींद से जागे हैं सनातनी। सुना है, खबर है, बॉलीवुड के सुपर डुपर स्टार आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई, यानी बॉक्स ऑफिस पर पिट गई है। अब कोई फिल्म पिट जाए और हिंदी की फिल्म हो पिट जाए, वो कोई अच्छी खबर नहीं हो सकती। लेकिन बात ये नहीं है कि हिंदी की फिल्म पिट गई या किसी और भाषा की फिल्म पिट गई। ये फिल्म नहीं पिटी है, ये इन कलाकारों का जो अपने को डेमी गॉड समझने लगे थे, ईश्वर तुल्य समझने लगे थे, उनके दर्प का दमन है, उनके अहंकार का टूटना है। इसलिए ये खुशी की बात है। लाल सिंह चड्ढा का न चलना और बायकॉट की सोशल मीडिया पर अपील होने के बाद न चलना, ये इस बात का संकेत है कि सनातन धर्म को मानने वाले जाग चुके हैं। ये जो कुछ हुआ है वो इस बात का एहसास कराता है, हमको याद दिलाता है कि संयम की क्या कीमत होती है और हमारे एक फैसले से कितना बड़ा सामाजिक बदलाव आ सकता है। और ये फैसला कोई हिंसा के जरिए नहीं आया है। इसके लिए हमको सड़क पर उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसके लिए हमको पत्थरबाजी की ज़रूरत नहीं पड़ी, पेट्रोल बम फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हथियार जुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सरकारी संपत्ति को जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमको सिर्फ एक फ़ैसला करना पड़ा कि हमारे लिए जो सही नहीं है हम उसके साथ नहीं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। किसी को गाली देने की ज़रूरत नहीं, किसी की निंदा करने की ज़रूरत नहीं, किसी की आलोचना करने की ज़रूरत नहीं, किसी को अपशब्द भी बोलने की ज़रूरत नहीं और किसी से मदद मांगने की भी ज़रूरत नहीं। वो कोई संस्था हो, राजनीतिक दल हो, सरकार हो, कोई भी हो, किसी से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो फिल्म कहती है कि पूजा करने से दंगा होता है, वो फिल्म ये क्यों नहीं बताती कि मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलने के बाद हाथ में पत्थर लेकर, पेट्रोल बम लेकर, हथियार लेकर हमला करने, पुलिस वालों पर सरकारी संपत्ति जलाने से क्या होता है। आखिर ये भी तो बताना चाहिए, कोई तो बताए। इस फिल्म में न बताइए, दूसरी में बताइए, तीसरी में बताइए, चौथी में बताइए, पांचवी में बताइए, किसी एक फिल्म में तो बताइए कि हर बार यही होगा कि पूजा करने से दंगा फैलता है। ये कब तक कोई बर्दाश्त करेगा, कब तक कोई सुनेगा। जिस सनातन धर्म का इतिहास, सनातन संस्कृति का इतिहास शताब्दियों का है, हजारों सालों का है, उसमें कोई एक उदाहरण है कि पूजा करने से दंगा हुआ? कोई एक उदाहरण है कि पूजा से उठकर लोग हिंसा पर उतर आए? मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलने वालों ने दंगा किया? इसके हज़ारों उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन ये तुलना नहीं हो रही है, हिंदू और मुसलमान की तुलना नहीं हो रही है। आज बात हो रही है बॉलीवुड की। बॉलीवुड ने जिस संस्कृति को पाला पोसा बढ़ाया पिछले 75 सालों में, उससे पहले से है लेकिन आज़ादी और उसके बाद की ही बात करते हैं। जिस संस्कृति को बढ़ाया उसमें हमेशा कटघरे में एक धर्म के लोग खड़े रहे, उनसे ही सवाल पूछे जाते रहे, उनको ही गलत ठहराया जाता रहा, उनका जो कुछ भी है सब गलत बताया जाता रहा कि कितने पुरातनपंथी हैं, कितने दकियानूसी हैं, ये कैसे देश को पीछे ले जा रहे हैं, ये कैसे देश की प्रगति में बाधक हैं। ये सब बताया जा रहा है और लगातार बताया जा रहा है। और हम आप क्या कर रहे थे? जाड़ा, गर्मी, बरसात, धूप में, सर्दी में, बारिश में बाहर खड़े होकर लाइन में लगकर अपनी पसीने की गाढ़ी कमाई खर्च करके टिकट खरीदकर यही देखने जा रहे थे कि हमको कैसे गाली दी जाती है, हमको कैसे घटिया बताया जाता है, हमारे धर्म को कैसे हे दृष्टि से देखा जाता है, किस तरह से हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे खराब धर्म बताने की कोशिश होती है। ये सब हम अपना पैसा खर्च करके देखते थे
और इन लोगों को अमीर बनाते थे, इन लोगों को करोड़पति अरबपति बनाते थे, ताकि ये फिर ऐसी फिल्में बना सकें और फिर इसका प्रचार कर सकें। इसलिए साल दर साल, दशक दर दशक ये सिलसिला चलता रहा। कभी रोक नहीं लगी, कभी रुककर ठहर कर इन लोगों ने ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं समझी कि ये एक तरफा विमर्श, एक तरफा नैरेटिव कब तक चलेगा, कब तक लोग इसको बर्दाश्त करेंगे और सुनते रहेंगे। तो इनको मालूम था कि इस संस्कृति के जो लोग हैं वो बहुत सहिष्णु होते हैं, वो अपने ऊपर हमले का भी जवाब नहीं देते, वो पलटकर हिंसा नहीं करते। इनका इतिहास यही है। इसीलिए इन्होंने कभी अपने धर्म की, अपनी संस्कृति के विस्तार की नहीं सोची, दुनिया में किसी देश पर कब्जा करने की नहीं सोची, किसी दूसरे मजहब के मानने वाले को अपने धर्म में शामिल करने, धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश नहीं की। और ये एक दो दिन की बात, 10 साल, 20 साल, 50 साल की बात नहीं है, हज़ारों साल की बात कर रहा हूँ। कोई एक उदाहरण आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि सनातन धर्म के मानने वालों ने दूसरे धर्म के लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया या लालच देकर धर्म परिवर्तन करा दिया। तो आखिर कुछ तो है इस धर्म में खूबी, इस संस्कृति में, जो आज तक हमें सहिष्णुता के मार्ग पर चलाए हुए है, हमको दूसरी तरफ, दूसरे रास्ते को अपनाने की इजाज़त नहीं देता। हमारी इस ताकत को इन लोगों ने कमज़ोरी समझ लिया। उन्हें लगा कि हम गाली देते रहेंगे, मारते रहेंगे, अपमान करते रहेंगे और ये लोग बर्दाश्त करते रहेंगे। तो अब क्या बदल गया है? कुछ नहीं बदला है, सिर्फ 2-3 चीज़ें हुई। एक, इस लंबी गहरी नींद से जाग गए और हम वास्तविक दुनिया देखने लगे कि दरअसल हो क्या रहा है। अभी तक सपने में थे, नींद में थे, कुछ पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है, उसका एहसास ही नहीं होता था क्या हो रहा है। अब जब जागे हैं, जड़ हो गए थे, चेतन हुए हैं, चेतना अवस्था में आते ही दिखाई देने लगा कि हमारे आसपास हो क्या रहा है। जो हो रहा है वो सब कुछ हमारे खिलाफ ही क्यों हो रहा है, और ये जो हमारे खिलाफ हो रहा है उसको देखने के लिए हम मजबूर क्यों हैं, उसके लिए हम अपनी कमाई का पैसा खर्च करने को क्यों तैयार हैं। तो हमारे खिलाफ फिल्म बनाते हो और हम ही से जो है पैसा खर्च करवाते हो, हमारा ही पैसा लेकर अमीर बनते हो और फिर हमें ही गाली देते हो। तो क्या किया है? एक, नींद से जाग गए। दूसरा काम क्या किया है? एक फैसला किया है कि जो हमारे खिलाफ है, जो हमारे साथ नहीं है, हम उसका साथ नहीं देंगे। बस इतना सा फैसला है। इसमें कहीं कोई हिंसा, कोई विरोध, कोई निंदा, कोई आलोचना कहीं नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा फैसला। ये फैसला जो रुका हुआ था, ठहरा हुआ था, एक फिल्म भी आई थी ठहरा हुआ फैसला, आपने देखा हो शायद। तो हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले एक फैसला जो है वो नहीं कर पा रहे थे। वो फैसला रुका हुआ था, जिसे ले लिया कि जो हमारे विरोध में है हम उसके साथ नहीं, जो हमारे साथ में है, समर्थन में है, हम उसके साथ खड़े होंगे, हम उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम इतने दशकों से उसको अकेला छोड़ रहे थे। जो हमारा समर्थक था, जो हमारे साथ था, जो हमारे हित की बात करता था, जो हमारी रक्षा की, हमारे बचाव की बात करता था, उसको हम अलग छोड़ देते थे। और वही उसी मुद्रा में कोई नृप हो हमें का हानि, कोई कुछ बन जाए हमें क्या, कोई सुपरस्टार बन जाए हमारी आलोचना करके, हमें गाली देकर और हमारे पैसे से ही, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। यही सोचना बंद कर दिया कि हमें फ़र्क पड़ता है। और जब ये फ़र्क पड़ना शुरू हुआ तो आमिर खान को कैमरे पर आकर रोना पड़ता है। उन्हीं आमिर खान को जो बड़े गर्व से, बड़े गुस्से में बोलते हैं कि इस देश में डर लगता है, उनको अपने बच्चों के लिए डर लगता है। और केवल आमिर खान को नहीं, तमाम, नसीरुद्दीन शाह, उनको भी डर लगता था। अब कह रहे हैं कि भाई इतने सारे कलाकार एक फिल्म में लगते हैं, एक आदमी से आपकी नाराज़गी है तो क्यों आप उसके लिए सबको सज़ा दे रहे हैं। नहीं, किसी को सज़ा नहीं दे रहे हैं। हम किसी को सज़ा नहीं दे रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हमसे जो अब तक आप कहते थे कि हमारी पसली पर चलाने के लिए चाकू उपलब्ध कराओ, वो हमने उपलब्ध कराना बंद कर दिया है।
हम चाकू नहीं देंगे अपनी पसली पर चलाने के लिए आपको। तो ये बात ये पूरे बॉलीवुड के लिए है। मैं केवल आमिर खान की बात नहीं कर रहा हूँ। इस बॉलीवुड में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। 98% लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, जिनको इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी कि हिंदू भी कुछ बोल सकता है, कुछ कह सकता है। उनको लगता था कि जितना गाली दो उतनी ताली मिलेगी। और 75 साल से ये हो रहा था। हिंदुओं को गाली दी जाती थी, उस पर ताली मिलती थी, और हम ही आप ताली बजाते थे। कोई बाहर से आके ताली नहीं बजाने वाला था। हमको ये समझ में नहीं आता था कि हमारा भला क्या है, हमारा बुरा क्या है। जो भी समाज अगर ये एहसास खो दे, ये अनुभूति चली जाए, ये समझ चली जाए कि हमारे हित में क्या है, अहित में क्या है, जब तक वो अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ ना बोलने को तैयार नहीं हो कि बस अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, इससे आगे नहीं, तब तक स्थितियां बदलती नहीं हैं। और आप देखिए कि आपका एक फैसला, क्या फैसला किया आपने? हम अपने घर में रहेंगे। जब कोई खतरा आता है, घर पर हमला होता है, तो पहला काम क्या होता है? पुराने ज़माने में राजा महाराजा के जब उनके राज्य पर हमला होता था, किले पर हमला होता था, तो सबसे पहले किले के दरवाजे बंद किए जाते थे। तो हमने अपने किलों के दरवाजे बंद कर दिए कि हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम नहीं देखेंगे फिल्म। ये हमारी मर्जी है, हमारा पैसा है, हमारा समय है, हम इसको कहीं और लगाएंगे। हम इतना ही तो कह रहे हैं कि हम ये फिल्म नहीं देखेंगे। तो आप रोने लगे। जब तक हम गाली सुन रहे थे और ताली बजा रहे थे, तब तक आप हमारे ऊपर हंस रहे थे। हमने सिर्फ इतना सा फैसला किया कि अब ताली नहीं बजाएंगे, अब गाली नहीं सुनेंगे। तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपको याद आ गया कि आप भारत से बड़ा प्रेम करते हैं। तो ये प्रेम आपका आपकी फिल्मों में भी दिखना चाहिए, आपके काम में भी दिखना चाहिए, आपकी फिल्मों की जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसमें भी दिखना चाहिए, आपके डायलॉग में भी दिखना चाहिए। वो तो अभी तक नहीं दिख रहा है। ये लाल सिंह चड्ढा का ही जो एक ही डायलॉग मैंने सुनाया आपको, उसी से समझ लीजिए कि मानसिकता क्या है, सोच क्या है, सनातन धर्म के बारे में बॉलीवुड की सोच क्या है, बात उसकी है। और ये सवाल पूरे बॉलीवुड से है। पूरे बॉलीवुड से सवाल पूछ रहा है सनातन धर्म का अनुयायी कि कब तक गाली दोगे और कब तक हम चुप रहेंगे। चुप तो हम अब भी हैं, लेकिन ये चुप्पी दूसरी तरह की है। ये चुप्पी स्वीकारोक्ति की नहीं है कि हम पर कोई भी अत्याचार करो। ये चुप्पी इस बात की है कि बस अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस इतना सा फैसला करने से आपके देखिए क्या बदला है, क्या बदलाव आया है। और हमें इतना सा बदलाव आया है कि हमने अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कर ली कि कौन हमारा दोस्त है, बल्कि दुश्मन भी मैं नहीं कहता, ये भी शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता। कौन हमारा दोस्त नहीं है, इसको पहचान लिया है हमने। और जो दोस्त नहीं है उसके साथ हम नहीं हैं, और जो हमारा दोस्त है उसके साथ हम ज़रूर हैं। इसलिए विवेक अग्निहोत्री की फिल्म सुपर हिट होती है और सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म फ्लॉप होती है। ये एक छोटे से फैसले के कारण हुआ है। तो आप अपने फैसले की ताकत समझिए, ना कहने की ताकत समझिए, सही को सही, गलत को गलत कहने की ताकत को समझिए। सिर्फ इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, कि जहाँ सही हो रहा है उसके साथ खड़े होना है। पूरा महाभारत हम में आप में सब लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, दादा दादी से किस्से सुने होंगे उसके। जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने वो भी नहीं सुना, उन्होंने टीवी पर महाभारत सीरियल देखा होगा। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ क्यों थे? सीधी सी बात उन्होंने कही कि जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ। और फिर कह रहा हूँ, एक और एपिसोड में कहा था दूसरे संदर्भ में, राजनीति के संदर्भ में, आज समाज के संदर्भ में कह रहा हूँ कि जनता जनार्दन है, उसमें ईश्वर का रूप है। तो वो वहीं होना चाहिए उसको जहाँ धर्म है। और धर्म का मतलब है जहाँ नीति है, जहाँ सत्य है, जहाँ अहिंसा है, जहाँ सच को सच कहने की ताकत रखी जाती है, जहाँ फरेब नहीं है, धोखा नहीं है। तो मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि आमिर खान की फिल्म फ्लॉप हो गई। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे समाज के लोगों को ये समझ में आ गया है कि गलत क्या है, सही क्या है।
और चुप्पी भी बहुत बड़ा हथियार हो सकती है। उसके लिए हाथ में कोई दूसरा हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है। एक नकार, एक चुप्पी, एक फैसला पूरे देश और समाज को बदलने की ताकत रखती है। इस ताकत को भूलिए मत, पहचानिए और इस्तेमाल कीजिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।